5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता है, रैलियाँ निकाली जाती हैं, नारा लगाए जाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडिया से हम खींच लेंगे, कश्मीर हमारा शाह है। लेकिन उसी बरक्स इंडिया के साथ ताल्लुकात भी। सर ये जो दोहरा मयार है, मैं एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान सिर्फ एक नारा लगाता है 5 फरवरी को, साल के एक साल बाद या तो एक तराना हम जारी कर देते हैं या फिर एक हमारे हद तक जो है वो सिर्फ जी कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, पाकिस्तान जो है वो इसके लिए जदोजहद कर रहा है। उन 1947 से जदोजहद हमें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ सिवाय एक नारे के। और साल में 365 दिन के में एक दिन हम याद करते हैं और उसके बाद फिर हम जैसे कहते हैं ना, वो एक मुहावरा बड़ा बुरा है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चे को ना ब्लू बुक्स प्रोटोकॉल जो है ना प्राइम मिनिस्टर के, वो पढ़ने चाहिए। ऐसी है। और इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है ना उसको भी स्टडी करना चाहिए। इशू ये होता है कि जब भी हेड ऑफ़ द स्टेट, किसी भी हेड ऑफ़ द स्टेट का किसी दूसरी स्टेट की, आप ये कह लें कि एयर बाउंड्री को वो इस्तेमाल करता है, फ़िज़ाई हदूद को अगर वो इस्तेमाल करता है ना, तो उसने जस्ट अपने खारजी वजारत ख़ारजा के ज़रिए जो उसकी एम्बेसी उस कंट्री में होती है उनको एक मैसेज देना होता है। वो मैसेज अपनी कंसर्न जो एम्बेसी होती है उसको दे देता है। उसके बाद वो एम्बेसी अलाउ करती है तो वो अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है वो इस्तेमाल करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक बार फिर फ्रांस के दौरे पे गए, जबकि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले अगर बात की जाए, अमेरिका के दौरे पे भी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई, लेकिन इस बार फ्रांस जाते वक्त पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में 41 मिनट नरेंद्र मोदी नज़र आए। उसके बाद अगर बात की जाए साथ ही साथ कि अगर आप किसी मुल्क के फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल करते हो, एविएशन रूल के मुताबिक आपको उस मुल्क का शुक्रिया अदा करना पड़ता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह भी नहीं किया। सर क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की पावर, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भी इस्तेमाल की और शुक्रिया भी अदा नहीं किया। मैं तो कहूँगा यार इंतहाई घटिया हरकत है। देखें, अगर आपने पाकिस्तान की अगर एविएशन इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की सरहद यानी कि पाकिस्तान से आप गुजर के जा रहे हैं, कोई 41 मिनट तक आप पाकिस्तान की सरहद से गुजर के आप फ्रांस जा रहे हैं, तो कम से कम आपको एक पैगाम ज़रूर देना चाहिए था हमारी एविएशन को कि भाई आपका थैंक यू कि हमने आपकी एविएशन इस्तेमाल की, हमने आपका वो मतलब यहाँ से गुजर के गया ना, तो हमें उन्हें चाहिए था भाई किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान का थैंक्स करता है। और मेरे ख्याल से इंतहाई घटिया तरीन हरकत है ये। आप नरेंद्र मोदी की बात पे कर रहे हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ भी कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के त्यारे को ही नहीं, उनकी इंडियन एयरफोर्स को भी पारा चिनार से जगह दी अफगानिस्तान जाने के लिए। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं खुफिया तरीके से हमने इंडिया को जो है वो एक एविएशन की इजाज़त दे दी है। हमने उनको इजाज़त दे दी है कि भाई आप यहाँ से गुजर सकते हैं, लेकिन अगर यार ये सब कुछ कर ही चुके हैं तो भाई इंडिया की टीम को भी पाकिस्तान में ले आना चाहिए था। देखिए, ये एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया को भी जाता। आप अंदर खाते बहुत सारी चीजें एडमिट करते नजर आ रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी हुकूमत को ये नुक्ता, मेरा उन पे नुक्ता जाता है कि यार अगर आप लोग ये चीज़ों की अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप एक रिक्वेस्ट करते, आप बड़े होदेदार हैं, आप मतलब यहाँ पे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, अगर वो चाहते तो भाई एक कॉल्स पे क्या वो पाकिस्तान टीम नहीं भेज सकते थे यार, भेज सकते थे। मेरे ख्याल से जहाँ इनको अपना मफाद नजर नहीं आता वहाँ ये लोग पीछे हट जाते हैं। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि मुद्दा नजर आता है कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन, इनके साथ जंग बंदी ये वो, लेकिन बीच में आपसी ताल्लुकात ये नजर आ रहे हैं। ये क्या मामला है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे, मीडिया पे एक ही चीज़ दिखाई जाती है कि पाकिस्तान इंडिया को तबाह कर देगा, इंडिया पाकिस्तान को तबाह कर देगा, लेकिन उसी जगह पे आप फ़ज़ाई हदूद भी देते हो, आप ट्रेड भी करते हो वाया दुबई। क्यों, ऐसा क्यों है ये? देखें, पहली बात तो ये है कि बच्चे को ना ब्लू बुक्स प्रोटोकॉल जो है ना प्राइम मिनिस्टर के, वो पढ़ने चाहिए। ऐसी है। और इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है ना उसको भी स्टडी करना चाहिए। इशू ये होता है कि जब भी हेड ऑफ़ द स्टेट, किसी भी हेड ऑफ़ द स्टेट का किसी दूसरी स्टेट की, आप ये कह लें कि एयर बाउंड्री को वो इस्तेमाल करता है, फ़िज़ाई हदूद को अगर वो इस्तेमाल करता है ना, तो उसने जस्ट अपने खारजी वजारत ख़ारजा के ज़रिए जो उसकी एम्बेसी उस कंट्री में होती है उनको एक मैसेज देना होता है। वो मैसेज अपनी कंसर्न जो एम्बेसी होती है उसको दे देता है। उसके बाद वो एम्बेसी अलाउ करती है तो वो अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सेकंड बात ये है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, मे बी अ प्राइम मिनिस्टर, मे बी अ प्रेसिडेंट, इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट टू से थैंक्स टू एनी कंट्री टू होम ही इज़ यूजिंग द एयर स्पेस ऑफ द कंट्री। तो ये मैटर होता है। अब सेकंड ये आ जाए, पहली बात आपने ये बात की कि ये सिविल एविएशन का मैटर नहीं होता, इट इज़ अ मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और दूसरा इट इज़ अ मैटर ऑफ फॉरेन ऑफिस।
और फ़ॉरेन ऑफिस में हमेशा इन्फॉर्म किया जाता है। आप अपने फ़ॉरेन ऑफिस की आप अपडेट या उसका कोई भी आप लोग डाटा उठा के देख लेंगे, जो डेली रिकॉर्ड बुक होती है, उसमें आपका मैसेज जो है वो क्लियरली रिकॉर्ड होगा इंडिया की तरफ से, और जो इंडिया का फॉरेन ऑफिस होगा उसमें हमारा मैसेज रिकॉर्ड होगा कि हमने अलाउ किया था कि वो हमारी एयर स्पेस जो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि आपने कहा कि रिकॉर्ड होगा, तो मैंने कई मीडिया चैनल्स के ऊपर देखा कि उनको फिर गुस्सा किस चीज़ का लग रहा है कि उन्होंने शुक्रिया अदा नहीं किया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, आप ये जिस तरह आप कभी देखें ना कि कोई भी हेड ऑफ द स्टेट जो होता है ना, हमारा हेड ऑफ द स्टेट है शहबाज शरीफ, ऐसे ही है, वो कभी भी हमारी एक मुल्हिका रियासत है आज़ाद कश्मीर, ऐसे ही है। वो आज़ाद कश्मीर का झंडा नहीं लहराएगा। समझ आ गई है? अब नरेंद्र मोदी जो है उसकी भी आज़ाद कश्मीर है, वो भी उसका झंडा नहीं लहराएगा। ऐसे ही है। हम यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, कितने मुल्कों के साथ हमारे ऐसे ही है। दोस्ताना ताल्लुकात ऐसे ही होंगे, है। लेकिन हम किसी मुल्क का झंडा हेड नहीं ऑफ द लहराएंगे। स्टेट नहीं पकड़ता। ऐसे ही। दैट इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। अब सेकंड बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर का एयर स्पेस के यूज में किसी दूसरी कंट्री को थैंक्स कहना, इट इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, Okay. इसलिए वो नहीं कह सकता। Okay. हम लोग अगर होते में भी हम लोग कह देते, हमारे में अकल इतनी है, सूझबूझ इतनी है, हम लोग कह देते। वो आप ये कह लें कि जिम्मेदार कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ऐसी एंड मोदी इज आल्सो बी कंसीडर्ड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल एंड मोस्ट एक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर। ऐसी है। ठीक है, अब ये शुक्रिया जो है ना एज अ गुड विल जेस्चर के तौर पे ऐसी है। सिविल एविएशन उनकी जो है वो अदा कर एज अ सकती है। ह्यूमैनिटी फैक्टर। ह्यूमैनिटी फैक्टर कंपल्सरी नहीं है। इफ वी आर यूजिंग देयर स्पेस ऑफ द इंडिया, इट इज नॉट आवर ड्यूटी, वी आर नॉट बाउंड टू से थैंक्स टू इंडिया। आपने बात की है कि फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है इस सेंस में नजर आ गई, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी यही है ना कि पाकिस्तान को उन्होंने बता दिया, इन्होंने बगैर कोई लेटर लिखे, बगैर कुछ बजाए, कोई वजह भी इनका इट्स ओके। अच्छा। पाकिस्तान की पॉलिसी यही है। सेम अगर पाकिस्तान अप्लाई करता, इफ पाकिस्तान अप्लाइड इन द इंडियन एम्बेसी, दे विल रेज 100 ऑफ क्वेश्चन हाँ। रिगार्डिंग द ऐसी मैटर है। व्हिच इज मैं यही मुद्दा इस तरह उठाने लगा था कि अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने इजाजत दे दी है, तो क्या ये पाकिस्तान से की तरफ से दोस्ती का हाथ नहीं है? हाँ, मगर आप ये कह लें कि गुड विल जेस्चर है पाकिस्तान की तरफ से। अब ये है कि दूसरी साइड पे अगर स्पेस आपका हेड ऑफ द स्टेट है, उसकी हमारी रियासत ने ऑनर किया ऐसे है, ही है। एंड वी आर नॉट ऑन अ वॉर। हम ये मामलात जो होते हैं ना, नहीं, ये airspace तो को- बात ना करे, वॉर पे नहीं नहीं, है। नहीं, मैं बताऊं। हमारे तो मीडिया पे यही चल रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जंग होनी चाहिए। वो हम 1947 से इंडियन मीडिया भी कहता है पाकिस्तान ऐसी है। दुश्मन है। दे आर अगेंस्ट द प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान, दे आर ऐसी है। अगेंस्ट द रेवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब सिस्टम यह कि हमारा मीडिया उनसे कम है, लेकिन वो उस वक्त से कहते हैं कि हम पाकिस्तान के कयाम के ही खिलाफ हैं। ठीक हो गया, हम रियासत के बॉर्न के खिलाफ हैं, लेकिन वो तब से पाकिस्तान को उनका मीडिया तबाह करता रहा, लेकिन पाकिस्तान है। हमारा मीडिया इस हद तक प्रोपोगंडा नहीं करता पाकिस्तानी मीडिया, जितना मीडिया जो इंडिया का करता है। अब पाकिस्तान ने हमने ये कहा कि एक इसमें आप ये कह लें कि जो मैंने कहा ना, वी आर नॉट एट अ वॉर सिचुएशन। वॉर सिचुएशन ये होती है कि जब आप ओपन वॉर में होते हैं ना, तब आपने किसी भी दूसरी कंट्री की स्पेस जो है एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते। लास्ट टाइम आपने जब 71 में आप लोग बांग्लादेश के साथ और इंडिया के साथ वॉर में थे, तो उन्होंने क्लियरली कहा था वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू यूज। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा कि अफगानिस्तान की एयर स्पेस भी बंद है, बैन है हर मुल्क के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए इजाजत दी गई। देखिए, अफगानिस्तान के नरेंद्र मोदी ने अपने वहाँ पे अड्डे भी बनाए हुए हैं। इंडिया के लिए भी बैन है एयर स्पेस। नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे अपने अड्डे भी बनाए हुए हैं। आप जरा उसको उनकी पॉलिसी तो देखें, उनको यानी सर्च कि तो करें। इंडिरेक्टली आप कहना चाह रहे हैं पावर ऑफ आप मोदी। ये कह लें कि पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में होती है ना, उसमें और अफगानिस्तान की तरफ से होती है, उसमें ये कह लें कि उसमें रॉ जिस हम कहते हैं कि रॉ शामिल है उसमें। हाँ। तो एक बहुत बड़ा स्टेक है इंडिया का अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान इस वक्त इंडिया को पाकिस्तान से ज़्यादा फेवर कर ऐसी रहा है। और वो आप कोई भी आप ये कह लें कि लेजिटिमेट कोई भी एक्शन होता है ना, उसमें अफगानिस्तान इंडिया को 110% सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को नहीं करता। इंडिया के आप देखें, इंडिया के साथ उनका किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट भी ऐसे नहीं ही है। पाकिस्तान के साथ टीएलपी पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ड्यूरेंट लाइन पे चल रहा है। इंडिया के साथ उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और इंडिया उन्हें हर उस बात पे फेवर करता है जिस बात पे तालिबान को लगता है कि हमारे इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं। और सेम सबसे ज़्यादा मुद्दा जो अफगानिस्तान का पाकिस्तान और ईरान के साथ होता है, और पाकिस्तान और ईरान पॉलिसी पे इंडिया उनको सपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग एयर अच्छा, स्पेस। अगला सवाल मैं ये करूंगा, 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता है, रैलियां निकाली जाती हैं, नारा लगाए जाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडिया से हम खींच लेंगे, कश्मीर हमारा शाहक है, लेकिन उसी बरक्स इंडिया के साथ ताल्लुकात भी। सर, ये जो दोहरा मयार है, मैं एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान सिर्फ एक नारा लगाता है 5 फरवरी को, साल के एक
एक साल बाद या तो एक तराना हम जारी कर देते हैं या फिर एक हमारे हद तक जो है वो सिर्फ जी कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, पाकिस्तान जो है वो इसके लिए जदोजहद कर रहा है। उन 1947 से जदोजहद हमें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ सवाए एक नारे के, और साल में 365 दिन के में एक दिन हम याद करते हैं और उसके बाद फिर हम जैसे कहते हैं ना वो एक मुहावरा बड़ा बुरा है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता ना यहाँ पे शेर चला हुआ है, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत ना किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। इस शेर के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं करते। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैं ये करूंगा कि इस सब का हल क्या नजर आता है? देखें, वी आर इन 2025, देयर इज नो चांसेस ऑफ वॉर, देयर इज नो चांसेस ऑफ प्रॉक्सी, देयर इज नो चांसेस ऑफ इंसर्जेंसी बिटवीन टू कंट्रीज। they are sharing almost more than 220 kilometer boundary, so there is no chances of war. Ultimately and finally we have to make for a peace talk. पाकिस्तान को और इंडिया को जाना पड़ेगा, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो कश्मीर हो सकता है सर, आप जो मर्जी कर लें, जैसे कि भाई कह रहे हैं जी इनको टेबल टॉक करनी चाहिए, इसे बैठ के मसले को हल किया जाए। अगर मसले को हल करना होता तो आई थिंक मेरे ख्याल से 1947 के नियर अबाउट जैसे मेरे ख्याल से ये मसला हल हो जाना चाहिए था। लेकिन ये तब से लेके 80 की दहाई होने वाली है, यानी हम 80 की दहाई से लेके अभी भी अगर बात करें तो भाई तकरीबन 80-90 ईयर्स गुजर चुके हैं। आज भी इस मुद्दे पर वैसे ही हम एक साल में एक दिन 5 फरवरी को याद करते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन इस पर कोई किसी किस्म का काम नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ तो ये मुद्दा बिल्कुल ही खोल देना चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो आप आज़ाद कश्मीर की रियासत है ना, उसे आप लोग अपना 5वां एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को 370A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल खत्म करके उसको एनेक्स कर लिया था एज अ स्टेट ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान भी उसको आज़ाद कश्मीर जो अब पाकिस्तान का वो कर सकता है, उस पर किसी किस्म की इंडिया की तरफ से रिटेलिएशन आएगी भी तो पाकिस्तान उसको डिफेंड कर लेगा। ना तो पाकिस्तान POK जो है IOK, जैसे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान कहता है, हमारे पास जो कश्मीर है उसे इंडिया कहता है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ना वो हमारे से POK ले सकता है ना हम उनसे IOK ले सकते हैं। ये इसे हम लोगों ने अपना प्रोविंस डिक्लेयर करना है। आने वाले सालों में आप ये कह लें हम या हमारे बच्चे वो ये बात देखेंगे कि ये पाकिस्तान का सूबा बन चुका है, वो उनका 30वां सूबा बन चुका है, और अल्टीमेटली ये दोनों जो हैं वो आपस में घुल मिल जाएंगे और आपस में रहना शुरू कर देंगे। लेकिन सर ये घुल मिल नहीं अब सकते। ये घुल मिल में आप ये कह लें, घुल मिल रहने का नहीं है कि यहाँ से हम लोग बारातें वहाँ पे इंडिया लेके जाएंगे, इस तरह का नहीं है। लेकिन एक हम बेहतरीन हमसाये के तौर पे, जिस तरह आप ये कह लें ना, जो आप ये कह लें कि मुस्लिम कंट्री गैर मुस्लिम कंट्री के साथ एक मतलब एक फ्रेंडली बॉर्डर शेयरिंग जो है वो कर रहे होते हैं, ये चलेगा। इसके अलावा अब ना तो देयर इज नो चांसेस ऑफ वॉर। बरातें तो कश्मीर के वजह से जा भी नहीं सकती, बरातें जाएंगी तो दुबई नेपाल से जाएंगी। हाँ उधर वो भी जा सकती हैं, लेकिन हमारे जो दोनों कश्मीर हैं, चलो वहाँ से हो सकता है कि वो आप ये कह लें कि वहाँ पे अभी भी आप बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन होती है, POK में और IOK में ट्रांसपोर्टेशन होती है, रिश्तेदारियाँ भी लोगों की है, लोग क्रॉस भी करते हैं, लेकिन वो आप ये कह लें कि इनसाइड स्टोरी है। अच्छा मैं आखिरी सवाल यहाँ पे ये करूँगा कि मुद्दा नजर आता है कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन, लेकिन फ़ज़ाई हदूद भी दी जाती है, दुबई ट्रेड भी की जाती है, तो यहाँ तो बॉर्डर खोल दें या फिर बॉर्डर प्रॉपर्ली बंद करें। हाँ ये बात है, ये देयर इज अ क्वेश्चन इन आवर माइंड कि हम लोग छुप छुप के क्यों कर रहे हैं। यही पॉइंट है। देखें आप ये कह लें कि कॉमन अल्टीमेट बेनिफिट जो है इट इज डायरेक्टली लिंक विद द कॉमन पब्लिक, ये हमारे साथ है। वी आर लिविंग इन लाहौर। अब अगर हम लोग ट्रेड ओपन करते हैं लाहौर वाघा बॉर्डर से, तो हमारी वेजिटेबल जो है, वेजिटेबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आप ये कह लें रिड्यूस हो जाएगी, डिग्रेज हो जाएगी। उसके अलावा आप ये कह लें कि वीट प्राइसेस बड़ी लो हो जाएंगी। उसके अलावा आप ये कह लें कि जो है आपकी जो कॉटन की प्राइसेस हैं वो बड़ी, क्योंकि आपके साथ वाघा बॉर्डर के साथ अमृतसर जो है ये सूबा पंजाब जो है ये भी एक दुनिया का बेहतरीन ज़रख़ेज़ इलाका है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। जो चीज़ें उन्हें यहाँ से अमृतसर से या पंजाब से लेके उधर दिल्ली की तरफ लेके जाना पड़ती हैं या दूसरे बाउंड्रीज पे लेके जाना चाहते हैं इंडिया की, जो उनकी सरप्लस में होती है, अगर वो पाकिस्तान में बेचेंगे, पाकिस्तान को लो प्राइसेस पे मिलेंगी, उनके यहाँ भी फ़ायदा होगा कि उनकी एज़ कम्पेयर टू इंडिया उनकी प्राइसेस जो है वो हाई होंगी। तो ये एक बेहतर है। देखिए अब जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स होती हैं ना, बॉर्डर डिस्प्यूट उनके चलते रहते हैं।
कभी भी इकोनॉमिक्स पे रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज जो होते हैं ना, इकोनॉमिक्स पे या इकोनॉमी पे कभी वो डिस्प्यूट में नहीं आते। चाहे उनके बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं, उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं, लेकिन उनको वो आप ये कह लें कि ऑन द सेकंड टेबल उनको वो मैनेज करते हैं। फर्स्ट टेबल पे वो अपनी ट्रेड को कभी भी इफेक्ट नहीं होने देते। आपने रशिया और इंडिया का देख लिया, आपने यूक्रेन और इंडिया का देख लिया, आपने चाइना और रशिया, चाइना और अमेरिका का देख लिया, चाइना और इंडिया का देख लिया। दे ऑल आर कंसीडर टू ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट। वो अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रखते हैं और उसके बाद वो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे भी उनको मौका मिलता है अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो है उनको एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ट्रेड वो अपनी इफेक्ट नहीं होने देते। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि यहाँ तो बॉर्डर खोल दो, यहाँ पे बिल्कुल ही बंद कर दो। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।